नगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயர் புதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னதிருப்பாவை பல்வதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் நாம் கடபா வண்ணமே நல்கு. इस धनुर्मास में श्री गोदा देवी का प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं। ये हमारा महाभाग्य है। संप्रदाय में भाग्य ऐसा जब भी कोई आचार्य या आಳ್वार कहते हैं, उसका व्याख्यान करते हैं हमारे पूर्वाचार्य आचार्य कृपा या कृपा कहते हैं। भगवान का जब आಳ್वार लोग बोलते हैं तब यदि भाग्य ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं तब बोलते हैं कि यहाँ भाग्य शब्द का अर्थ भगवान की कृपा है। यहाँ अमरकोश में देखें तो भाग्यम भागधेयम नियति ही विधि ही, ये सब शब्द पर्याय होते हैं। वहां विधि बोलते हैं। अरे विधि है, क्या कर सकते हैं, ऐसे हम रोज बोलते रहते हैं। तो विधि जिसको भाग्य बोलते हैं, उसमें जब भी आಳ್वारों का ऐसा प्रयोग ऐसा प्रयोग मिलता है तब कहते हैं भगवान की करुणा है विधि। क्योंकि हमारा जो विधि है ना, उसका उल्लंघन हम नहीं कर सकते हैं। जो भी लिखा हुआ है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम जो भी कर्म पहले किए हैं उनका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा। ऐसा ही भगवान का भी कुछ है जिसको भगवान उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। अरे स्वामी, ये क्या हुआ? भगवान का भी ऐसा कुछ होता है क्या जिसको भगवान उल्लंघन नहीं कर सकते हैं? तो होता है, एक गुण होता है। वो गुण क्या है मालूम? उसको बोलते हैं करुणा, उसको बोलते हैं कृपा। तो भगवान अपनी कृपा का उल्लंघन नहीं कर सकते। जब भी भगवान किसी भक्त को देखते हैं तो भगवान की कृपा क्या करती है? अरे उसका दोष मत देखो, उसका दोष मत देखो, उसका रक्षण करो। ऐसा कृपा भगवान को प्रचोदित करती है। भगवान भी कृपा परवश होकर, कृपा परतंत्र होकर कार्य करता है। इसलिए हमारा जो विधि होता है, ऐसा भगवान का भी एक विधि है जिसका उल्लंघन भगवान नहीं कर सकते हैं। वो क्या है जी? भगवान की करुणा। तो भगवान की करुणा को भगवान भी उल्लंघन नहीं कर सकते, हम भी उल्लंघन नहीं कर सकते। ऐसी भगवान की जो कृपा है उसका प्रवाह हम तक भी आया है। षटकोप सूर्य जी एक जगह बोलते हैं, केशवंतमर कीழ்மேல் எமரேழ் भगवान की करुणा प्रवाह इतनी तेजी से आती है कि वो मेरे तक आकर, मुझ तक आकर यहाँ, वो यहाँ तक रुक नहीं जाती। वो यहाँ रुक नहीं जाती। देखिए ना, जब भी कुछ ये फ्लड्स ऐसा हो जाते हैं तब एक जगह पर ये फ्लड्स रुक गए, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। वो बीच में जो भी बगल में होते हैं उन जगहों को भी
वो फ्लड्स, वो प्रवाह जाता है। ऐसा ही नम्माழ்वार बोलते हैं, मुझ पर भगवान इतनी करुणा कर दिए कि वो हम्म, मुझ पर ही रुक नहीं गया। वो करुणा मुझ पे रुकी नहीं, वो मेरे बगल में जो व्यक्ति हैं उन पर भी प्रवाह करती है, उन पर भी जा रही है। तो बोलते हैं मेरे पहले जो परंपरा में थे उन पर भी भगवान की करुणा जा रही है। ऐसे ही जो लोग आ, इसके बाद आने वाले हैं उनके ऊपर भी भगवान की करुणा प्रसृत होती है। ऐसे बोलते हैं नमाழ்वार जी, शतकोप सूर्य जी महाराज। तब हमें एक संदेह आएगा, अरे नमाழ்वार के पहले जो परंपरा थी उनके बारे में हम जान सकते हैं, वो होंगे, पर नमाழ்वार का तो विवाह ही नहीं हुआ, उनके बाद क्या परंपरा है? तो यहाँ क्या परंपरा है? ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा है। नम्माழ்वार के शिष्य थे मधुर कवि आழ்वार। मधुर के आழ்वार के बहुत सारे शिष्य हुए होंगे, पर ऐसा नहीं हो तो भी नम्माழ்वार के शिष्य हैं नाथ मुनि जी। नाथ मुनि जी के शिष्य हैं पुंडरीकाक्ष सूर्य से राम मिश्र जी। और उसके बाद उनके बाद आते हैं यामुनाचार्य जी। ऐसी जो परंपरा है उस परंपरा में भी भगवान की कृपा प्रसृत हो रही है, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ना, जो उस पाशुर में नम्माழ்वार बोले हैं कि भगवान की करुणा मेरे तक आकर वहां रुकी नहीं, मेरे अगल बगल में जो भी है उनके ऊपर भी प्रसृत हो रही है। उन लोगों में हम भी है या नहीं देखना पड़ता है। हम लोग भी नम्माழ்वार से संबंधित है तो हमारे ऊपर भी भगवान की करुणा बरस रही है, इसमें दो राय नहीं। तो ऐसी भगवान की करुणा नम्माழ்वार के द्वारा नाथमुनि जी को मिलकर, उसके बाद रामानुजाचार्य जी महाराज के द्वारा उनके शिष्यों पे जाकर वहां से हम तक आया है, इसमें संदेह नहीं है। उस भगवान की करुणा से, आचार्यों की करुणा से हम यहाँ बैठे हैं। दास तो कांचीपुरम में बैठा हूँ, आप लोग भारत में कहीं कहीं होंगे, पर हम सब मिलकर इस गोदाजी का प्रबंध का अनुभव ले रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ और हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ हमारे आचार्यों की करुणा का अनुसंधान करना आवश्यक होता है। उनकी करुणा हम पर गिरी है, ये ये भी उनकी करुणा ही है। तो बोलते हैं भगवान आचार्य को दिखाए, भगवान इतना बड़ा हमारे लिए काम किए हैं, और आचार्य भगवान को दिखाइए, वो इतना बड़ा काम किए हैं। तो देखिए यहाँ क्या होता है, आचार्य बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? तो बोलते हैं आचार्य ही भगवान को ही दिखाया, आचार्य ही भगवान को भी दिखाया, इसलिए आचार्य ही बड़े हैं। पर आचार्य को कौन दिखाया? आचार्य के पास हमें कौन ले गया? भगवान तो ले गया। तो भगवान बड़ा है। अरे तो आचार्य बड़े हैं या भगवान बड़े हैं? आचार्य को दिखाया भगवान ने, भगवान को दिखाए आचार्य ने, आचार्य को दिखाए भगवान ने। तो इनमें आदर जो है वो आदर अभिवृद्ध होना चाहिए। इससे भी बड़ा भगवान, इससे भी बड़ा आचार्य, ऐसे सोचते हुए अपरिमित प्रेम, अपरिमित भक्ति, अपरिमित आदर हमें भगवान पर और आचार्य के ऊपर भी दिखाना है। आचार्य के विषय में भी हमें दिखाना ही है। यहाँ इस विषय का स्मरण करते हुए हम तिरुप्पावई का प्रबंध में, तिरुप्पावई नामक प्रबंध में जो पाशुर आज आ, अनुभव का योग्य है, उस पाशुर का अनुसंधान करते हैं। उस पाशुर में जो अर्थ विशेष है उनका भी अनुसंधान करते हैं। कट्र करवई कणंगल पलकरंद செத்தார் திரளழியச் சென்னு செருச்செய்யும் குத்தமொன்னில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே
உத்தரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்து நின் முத்தம் புகுந்து முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாரே பேசாதே செல்வ பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவாய்। तो ये आज का पाशुर है। कत करवै कणंगल पलकरंद। यहाँ एक गोपी को जगा रहे हैं, ये तो हम जानते हैं, ये तो रीति है ना। हम देख रहे हैं 10 पाशुर में यही होगा। क्या होता है, कुछ ना कुछ गोपी को कोई ना कोई गोपी को जगाते हैं गोदामबाजी इत्यादि लोग जो बाहर विराजमान है। तो ये लोग क्या करते हैं, जगाते हैं। यहाँ कैसी गोपी है, पुत्तरवलगुल पुनमयिले पोदराई, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सौंदर्य, जिसकी बहुत सुंदरता है, ऐसी एक गोपी को यहाँ पुकारते हैं, यहाँ जगाते हैं। क्यों जगाते हैं यहाँ, तो बोलते हैं दो कारण है। एक ऐसी है, ये बहुत सुंदर लड़की है, और इसका जो अभिजन है ना, वो भी बड़ा वैभवशाली है। तो एक बड़े वंश में उत्पन्न है, और ये बड़ी सुंदर है, इसलिए कृष्ण को इस पर अत्यादर है। इसका सौंदर्य इतना है कि सौंदर्य में ही भगवान फंस जाते हैं। कौन, कृष्ण फंस जाता है। तो ऐसा जो गोपी है, उस गोपी को यहाँ जगा रहे हैं। तो पहले क्या करते हैं, कत करवै कणंगल पलकरंद सितार तिरवड़िय चन्न सिरचय्यम कोवलर। कोवलर, कोवलर माने गोप, गोपालक जो होते हैं उनको कोवलर बोलते हैं तमिल में। ऐसे जो गोप है, उनके वंश में उत्पन्न हुई स्वर्णलता, ऐसे बुलाते हैं। तो देखिए, गोपों के वंश में उत्पन्न हुई स्वर्णलता, यहाँ गोपों के बारे में वर्णन पहले की जा रहा है। कत करवै कणंगल पलकरंद செத்தார் திரளழிய சென்னு சிறுச்செய்யும் कोवलर। इन गोपों का वर्णन दो विशेषण से किया जाता है। एक है, उनके पास बहुत सारे गाय हैं, इतना गो समृद्धि है उनके पास, ऐसे इतने गाय वाले, ये पहला विषय है। दूसरा विषय है, वो शत्रुओं को नाश भी कर सकते हैं, बहुत पराक्रमशाली है ये गोप लोग। तो ये दो विषय यहाँ बताए जाते हैं। पहले, कत करवै कणंगल पलकरंद, ये क्या करते हैं, कत करवै, करवै माने आ, दूध गाय देने वाले गाय को करवई बोलते हैं, जिनसे हम दूध निकाल सकते हैं। ऐसे जो गाय होते हैं ना, उसको करवई बोलते हैं तमिल में। और उसमें भी ये कैसे करवई है, कत करवई, वत्स से जुड़ा हुआ करवई, ऐसे बोलते हैं। इसमें अर्थ क्या है, जिस पशु का, जिस गाय का छोटा वत्स है, उसको भी कत करवई बोल सकते हैं। या ऐसा भी अर्थ कहा जा सकता है, कत करवई, क्योंकि यहाँ देखिए ना, करवई माने दूध देने वाला पशु, वत्स होगा तो ही वो दूध देगा, इसलिए करवई ऐसा बोलने से ही ये समझ में आ जाता है कि वत्स है। पर इसलिए ऐसा व्याख्यान करते हैं, कत करवई, वत्स जैसा, वत्स जैसी गाय, यानी कि ये पहली बार दूध देना शुरू की है, तो छोटी है ये भी, तो ये भी बहुत छोटी है उम्र में, और दूध भी देने वाली है। ऐसे गाय एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हैं। कत करवई, वत्स की उम्र में होने वाले गाय अनेक है। कत करवई कणंगल, ये गाय है ना, उनका समूह गण है, गणंगल, तमिल में आने पर कत करवई कणंगल ऐसे बोलते हैं। ये एक नहीं दो नहीं, पला, अनेक है।
तो देखिए, गाय माने तो उसमें वत्स भी होंगे, बूढ़े गाय भी होंगे, सही उम्र वाले गाय भी होंगे। इसमें क्या बोल रहे हैं, पूरा सभी गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये जो सही उम्र वाले गाय हैं, उनका जो समूह है, एक समूह नहीं, अनेक समूह है। तो देखिए, पूरे सभी गाय को मिलाकर देखे तो उनकी संख्या कुछ बोल नहीं सकते, वो अपरिमित होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, बोलते हैं बहुत सारे गाय हैं उन गोपों का, बहुत सारे गाय हैं उन गोपों का। तो इतना गो समृद्धि है उनके पास। कत करवई कणंगल पला, तो बोलते हैं बहुत आनुभाविक एक विषय, रसमय एक विषय है। बोलते हैं कि लोक में क्या अनंत होता है, जिसकी संख्या नहीं होती है, वो क्या है? बोलते हैं भगवान के गुण गण। भगवान के गुण, उसको हम बोल ही नहीं सकते हैं। बोलते हैं संख्या तुम नैव शक्यन्ते गुणा दोषाश्च शार्ङ्गिणः अनन्त्यात् प्रथमो राशिः अभावादेव पश्चिमः। बोलते हैं अरे भगवान का जो गुण है, उनका भी हम गणन उनकी भी गणना नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही भगवान के जो दोष है ना, उनकी भी गणना नहीं कर सकते हैं। अरे जी, क्या बोले आप, गुण की गणना नहीं कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, इतने गुण हैं इसलिए गणना नहीं कर सकते हैं। दोष के बारे में भी ऐसे ही बोल रहे हैं आप। तो बोलते हैं अनंत्यात् प्रथमो राशि ही, गुणों की गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनंत है। तो इतने गुण है, से बोल नहीं सकते। और अभावादेव पश्चिम, दोष की भी गणना नहीं कर सकते। गणना करना है तो क्या करना है हमें, एक दो तीन, ऐसी ही गणना होती है। पर देखिए ना, भगवान के दोष एक भी नहीं होता, गणना शुरू ही नहीं कर सकते। तो भगवान का गुण, उन गुणों का भी चिंतन नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते हैं क्योंकि अनंत है वो। अच्छा, भगवान के दोष के बारे में चिंतन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं क्योंकि नहीं है, एक भी नहीं है। तो संख्याता नैव शक्यन्ते गुणा दोषाश्च शार्ङ्गिणः, जो शार्ङ्ग धनुष वाले भगवान है ना, उनके गुण के बारे में, उनके दोष के बारे में भी हम चिंतन नहीं कर सकते, उनकी गणना नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो अनंत गुण भगवान, भगवान को अनंत बोलते हैं हम। क्यों भगवान अनंत है? स्वरूप से भी अनंत है वो, गुण से भी अनंत है वो। बोलते हैं कि भगवान है ना, वो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद रहित, काल परिच्छेद रहित, वस्तु परिच्छेद रहित बोलते हैं। देखिए ना, देश परिच्छेद माने मैं यहाँ हूँ, कहीं और नहीं हूँ, ऐसा देश परिच्छेद भगवान का नहीं होता। मैं आज हूँ, कभी नहीं था, ऐसा बोले तो काल परिच्छेद वो भी भगवान का नहीं है। मैं यही हूँ, कोई और नहीं। मैं दास तो वरदराजन है, दास वरदराजन हूँ, कोई और नहीं मैं। तो मैं वस्तु से परिच्छिन्न हूँ, मैं कुछ और वस्तु नहीं बन सकता। मैं देश से परिच्छिन्न हूँ, इस देश में हूँ, पर आप जहाँ हैं वहां मैं नहीं हूँ, तो देश से भी परिच्छिन्न हूँ मैं। आत्म वस्तु को देखे तो आत्म वस्तु काल से परिच्छिन्न नहीं है बोल सकते हैं, क्योंकि इस समय में ही ये आत्मा है, कभी नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते। तो इस आत्मा को देखे तो देश से परिच्छिन्न है, वस्तु से परिच्छिन्न है, काल से परिच्छिन्न नहीं। इस शरीर को देखे तो ये देश से भी परिच्छिन्न, काल से भी परिच्छिन्न, वस्तु से भी परिच्छिन्न है। इस देश में है, इस काल में है, इस वस्तु है, इसको कुछ और नहीं आ, बनने की क्षमता है। इसलिए यहाँ एक वस्तु को लेंगे तो वो देश काल वस्तु परिच्छिन्न होगा, परिच्छिन्न होगा। पर भगवान है ना, वो त्रिविध परिच्छेद रहित बोले जाते हैं।
भगवान इस देश में है, यहाँ नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। भगवान सर्वत्र, सभी जगहों में है। तो भगवान क्या हुए? देश परिच्छेद रहित। ऐसे ही भगवान आज है, कल नहीं होंगे, या पहले नहीं थे, ऐसा बोल नहीं सकते। सदा सर्वदा रहते हैं। तो भगवान काल परिच्छेद रहित। और देखिए ना, हम ऐसा बोल सकते हैं, अहम परमात्मा, अहम ब्रह्मा। यम भित्ति ही ब्रह्मा, ये दीवार जो है वो भी ब्रह्म है। ये जो फोन को देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, ये फोन ब्रह्म है, परमात्मा है बोल सकते हैं, क्योंकि सबका अंतर्यामी भगवान ही है। तो किसी भी वस्तु को दिखाकर ये परमात्मा है ऐसे बोल सकते हैं हम। तो वस्तु परिच्छेद रहित, ये कोई भी वस्तु हो सकता है भगवान, इसलिए भगवान कैसे हैं? भगवान अनंत है, इनका कुछ भी परिच्छेद नहीं होता, इसलिए भगवान अनंत बोले जाते हैं। तो स्वरूप से भी वो अनंत है, और उनके गुणगण देखें तो वो भी अनंत है। इतना ही भगवान के गुण है, हम बोल सकते हैं क्या? कभी भी बोल नहीं सकते। तो भगवान के गुणगण अनंत होते हैं, इसलिए भगवान अनंत कहे जाते हैं। ओके स्वामी, भगवान का नाम अनंत हुआ, ये समझ में आ रहा है। भगवान के जो शेषभूत दासभूत आदिशेष है, उनका भी अनंत ये नाम है। वो कैसा हुआ? तो आचार्य बोलते हैं, भगवान का, भगवान के अनंत गुणगण है। वो गुणगण कैसे हैं? वो रक्षणोपयोगी गुणगण है। हमारी रक्षा करने के लिए भगवान के पास इतने गुण हैं, तो रक्षणोपयोगी है वो गुण, इसलिए वो रक्षणोपयोगी गुणानंत्यात अनंतः, वो अनंत कहे जाते हैं। पर ये जो आदिशेष है ना, उनको भी, उनके भी अनंत गुणगण है। हाँ, उनके, उनका भी है क्या? हाँ है। पर क्या है ना, दास्यानुगुण अनंत गुणगण है उनके। तो उनके पास भी बहुत सारे गुण हैं, पर किस लिए है इतना गुण? भगवान की सेवा करने के लिए है। तो भगवान के पास अनंत गुण है रक्षण के लिए, आदिशेष के पास अनंत गुणगण है सेवा करने के लिए। तो वो भी अनंत है, ये भी अनंत है। भगवान का भी अनंत नाम है, ऐसा ये आदिशेष का भी अनंत एक नाम है। तो यहाँ अनंत के बारे में क्यों बात कर रहे हैं जी? तो भगवान के जो गुण होते हैं वो अनंत है, उनसे भी अधिकतर कुछ हो सकता है क्या? तो बोलते हैं आचार्य, हमारे दोष है ना, भगवान से, भगवान के गुण से भी अधिक है। हमारे दोष इतने हैं, इतने हैं, एक दो नहीं है ना, कितने दोष हैं। और इतने जन्मों में हम कितने दोष किए हैं हमें भी मालूम नहीं। शायद भगवान भी भूल चुके होंगे, इतना किए हैं हम। तो हमारे दोष जो है वो भगवान के गुण से भी अधिक है, ये एक अनुसंधान रीति है। इसलिए बोलते हैं भगवान के गुण का अनुसंधान करना है, उसके लिए समय हमें काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। ऐसे ही हमारे दोष का भी अनुसंधान करना है, उन दोषों का अनुसंधान करने के लिए भी हमें समय नहीं होता। अरे कहाँ दूसरों के बारे में हम दोष प्रकट करें, उसका समय कहाँ मिलता है, बोलते हैं आचार्य लोग। तो हमें भगवान के गुणों का अनुसंधान करना है, हमारे दोषों का भी अनुसंधान करना है। एक वृत्तांत यहाँ मुझे याद आ रहा है। पराशर भट्टर जी एक बार आलय गए थे। जब वहां श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में लगे थे, तब रंगनाथ भगवान के सेवकों में, कैंकर्य परों में कोई भट्टर स्वामी जी का निंदन, उनकी निंदा करना शुरू कर दिया। कोई हमें निंदा करे तो हम क्या करेंगे? वापस हम भी उनका, उनको डांटना शुरू कर देंगे शायद। पर पराशर भट्टर जी बोले, अरे ये महाभाग्य हुआ, महाभाग्य हुआ। और बोलते हैं कुछ आभरण निकाल के उनको दिए। क्या आभरण दिए? और पराशर भट्टर जी बोले, अरे भगवान के सामने आकर
भगवान के गुणों का अनुसंधान करना है, गुणों का अनुभव करना है, और हमारे दोषों का भी प्रकटन करना है। मैं तो दोष प्रकटन करना भूल गया। आप मेरा जो कार्य है, जो काम है, उसको आपने कर दिया। तो हमारा काम कोई कर देता है तो हमें क्या करना है, उसको कुछ ना कुछ देना है ना। तो पराशर भट्ट जी बोलते हैं, आप मेरे काम किए, मेरा दोषानुसंधान करना, दोषों का प्रकटन करना, वो आप किए, इसलिए मैं आपको ये पारितोषिक देता हूँ, मैं आपको सम्मान करता हूँ, बोल के वो दिए। अरे कैसे लोग थे, कैसे आचार्य थे। कोई हमारा दोषोद्घाटन करे और उनको हम कुछ पारितोषिक दिए दे, ये कैसी स्थिति है, कैसा उनका ये वैभव है। तो देखिए ना, हमारा दो कर्तव्य होते हैं, भगवत गुणानुसंधान, आचार्य गुणानुसंधान, और हमारे दोषों का अनुसंधान। ये जो भगवत गुण है वो भी अनंत है, जो हमारे दोष है वो भी अनंत है। यहाँ विनोद रूप से बोलते हैं हमारे आचार्य, भगवत गुणों से भी ज्यादा, संसारियों के दोषों से भी ज्यादा है वहां व्रजभूमि में गाय। कत करवै कणंगल पला, अनेक है अनंत है, इतने गाय हैं, इतने गाय हैं, इतनी गो समृद्धि है व्रजभूमि में, ऐसा बोलते हैं। ये एक रसोक्ति है। तो कत करवै कणंगल पल करंद, इतने जो गाय होते हैं, उन गाय, वो जो दूध देने वाले गाय है ना, उनके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं हम। उन गोगणों से दूध निकाल कर, कट करवई कणंगल पलकरंद, ये काम करते हैं वहां के गोप। वहां के गोपों का यही तो काम है ना, दूध निकालना, उनका पालन करना, गाय का, यही उनका काम है। तो वो ये करते हैं। तो एक चीज हो गया, इतना, इतने सारे गाय हैं वहां, उन गाय से दूध निकालते हैं वहां के गोपालक, ये एक विषय हुआ। तो गो समृद्धि के बारे में बोली गोदाम्बा जी, और बोलती हैं, सेत्ताहार तिरलड़ियच्छिन्न शरिचय्युम। और वो गोपालक क्या करते हैं, सेत्ताहार तिरलड़िया, सेतार माने शत्रु, तिरल उनका पराक्रम, सेतार तिरल अड़िया, जो शत्रु होते हैं, शत्रुओं का पराक्रम जो होता है, उसको नाश करने वाले हैं ये गोप। शतार तिरल अड़िया, वो जैसा नष्ट हो, ऐसा ये क्या करते हैं, शं शरचय्युम, ये स्वयं जाकर युद्ध करते हैं। क्या बोलते हैं जी, शं शरचय्युम, जाकर युद्ध करते हैं। ये क्या है, जाके युद्ध करना। देखिए ना, कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ राजा ऐसा करते हैं, कोई शत्रु है, जानते हुए भी वो शत्रु को छोड़ देते हैं। वो हमारे राज्य के ऊपर जब आएगा, हम जो जब वो हमारे राज्य को आ, वश में लाने के लिए जब आएगा, तब उनसे युद्ध करेंगे, ऐसा कोई सोचता है, कुछ लोग सोचते हैं। उनका क्या होता है, वो जब ऐसा सोचकर आते हैं, जब वो शत्रु यहाँ आ जाते हैं ना, तब हमें ये नहीं पता चलता है कि जो राजा है उसको पता नहीं चलता कब आने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब इतनी अच्छी तरह पता नहीं चलती। इसलिए जब भी किसी को कुछ संदेश मिल जाता है कि कोई शत्रु है, तो क्या करना है, जाकर उसको नष्ट कर देना चाहिए। ऐसे बोलते हैं, कुछ विषय होते हैं, कुछ चीज होते हैं जिनको हमें रखना नहीं चाहिए, उसमें तोड़ा भी रखना नहीं चाहिए। जैसे कि अग्नि, अग्नि हो तो अग्नि को कभी भी, वो थोड़ा बहुत कम ही है, उसको छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी अग्नि बढ़ जा सकती है, आग बढ़ जा सकता है, इसलिए कभी भी अग्नि को छोड़ना नहीं। ऐसे ही बोलते हैं, विरोधी है ना, जो भी शत्रु हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वो शत्रु एक ही है ना, दो ही है, बहुत कमजोर है, ऐसे सोचकर छोड़ दिए तो वो कभी बड़ा बन सकता है। ये गलती कौन की, साक्षात श्री रामचंद्र मूर्ति ऐसे गलती, ऐसी गलती कर दी है ना। जब
मारीच और सुबाहु दोनों विश्वामित्र के याग का विनाश करने के लिए आए थे। तब श्री राम जी को क्या करना था? उन दोनों को मार डालना था। पर सुबाहु को मार डाले, मारीच को मारे नहीं। मारीच को मारे नहीं, एक अस्त्र से उसको समुद्र में डाल दिए श्री रामचंद्र मूर्ति। वो देखिए ना, वही मारीच एक और समय में आकर सीता जी का अपहरण में एक मुख्य पात्र निभाया। तो देखिए भगवान वहां क्या गलती कर दिए, उन्होंने मारीच को छोड़ा। वो मारीच है ना, मारीच भी बहुत अच्छा बन गया। रामचंद्र मूर्ति का बाण उस पर गिरा ना, उसको देखकर वो इतना डर गया, इतना डर गया कि वो तपस्वी हो गया। बोलते हैं मारीच तपस्वी होकर तपस्या करना शुरू कर दिया। और वो इतना डर गया कि कोई रेफ, रकारांतानि नामानि, रकार से, रकार नहीं बोलते हैं यहाँ, ऋषि बोल सकते हैं। लौकिक संस्कृत में तो रकार नहीं बोल सकते, रेफ बोलना चाहिए। जब कोई ऐसा रा शुरू करते हैं ना, ये डर जाता है, अरे क्या है, इतना डर गया है वो। वो बोलता है वृक्षे वृक्षे च पश्यामि रामम। वो बोलता है मैं कहीं पर भी देखता हूं ना, मुझे राम ही दिखता है। अरे भक्तों के, अभी भक्तों का भी ऐसा आ, ऐसा वैभव नहीं होता है। ये मारीच का ऐसा हो गया। डर के नाते वो क्या करता है, कहीं पर भी देखता है ना, उसको रामचंद्र मूर्ति ही दिखते हैं। वो बोलता है अरे वृक्षे वृक्षे च पश्यामि। अरे कोई रा शुरू करते हैं, रावण बोलने के लिए कुछ कोई शुरू करता है, मैं डर जाता हूँ। इतना इतना पराक्रमशाली है रामचंद्र मूर्ति, ऐसा बोलता है ये मारीच। पर क्या है ना, ये रावण जब आता है, रावण आकर मारीच से बोलता है हाँ मेरी सहायता करनी है, ऐसा रावण बोलता है। तब मारीच सोचता है, मारीच सोचता है नहीं, अरे रावण, राम से पंगा नहीं लेना, तुम वापस लौटो। ऐसा वापस भेज देता है रावण को मारीच। रावण भी लंका को जाता है। वहां लंका को जाने के बाद शूर्पणखा आती है। पहले अकंपन नामक एक राक्षस आके बोलता है कि राम खरदूषण आदि राक्षसों का वध कर दिए, तुम्हें कुछ करना है। पर तब जब रावण आया था, मारीच मारीच ने बोला अरे राम से पंगा नहीं लेना, तुम जाओ। तो वापस आ गए लंका को। तब वहां शूर्पणखा फिर से आती है। शूर्पणखा आके बोलती है अरे तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही है। तब रावण फिर से आता है मारीच के आश्रम को। मारीच तब भी बोलते हैं अरे रावण नहीं, रामचंद्र मूर्ति को छोड़ दो, तो लंका में अच्छी तरह है तो वहीं रहना, तो सुख रहो, ऐसा बोलता है। पर रावण सुनता नहीं। रावण अब बोलता है अरे देखो, तू मेरी सहायता करोगे तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, सहायता नहीं करो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा बोलता है रावण। तब मारीच सोचता है इस राक्षस के हाथ से मरने से बेहतर है रामचंद्र मूर्ति के हाथ से मरना। तो मरना तो अब कंफर्म हो गया, तो मरना तो कंफर्म हो गया, तो इस रावण से कौन मरता, रामचंद्र मूर्ति के हाथ से मरते हैं। ऐसे सोचते हुए ही मारी जाता है और उनके हाथ से मर जाता है। और उसने क्या कर दिया, सीता अपहरण में एक मुख्य पात्र को निभा लिया। ये बड़ी गलती हो गई। ये गलती किसकी है, मैं बोलता हूँ तो रामचंद्र वहां ही पहले ही मार डालना था। पर उनका प्लान तो अलग है ना, सीता अपहरण होना है, उसके बाद रावण का वध करना है। ये सब भगवान के प्लान में होते हैं, इसलिए भगवान ऐसे छोड़ दिए। पर जब कृष्णावतार किए ना भगवान, तब ये भगवान बहुत सावधानी से काम किए। देखिए ना, हमें गलती से लेसन्स, पाठ सीखना है, ये भगवान दिखाते हैं। रामावतार में जो जो गलती किए ना, उन गलतियों को वापस कृष्णावतार में वो नहीं किए, उसको एक और बार नहीं किए। दो गलती बोल सकते हैं, एक है शत्रुओं को रखना, वो शत्रुओं को अवशिष्ट करना। ये मारीच को प्राण से छोड़ दिए, वो आके हानि किया है। ऐसा ही हम बोलते हैं ना, चतुर्दश सहस्त्राणी,
चतुर्दश 14 सहस्र 14,000 राक्षसों के साथ एक युद्ध होता है ना खरदूषण आदियों से, तभी क्या करते हैं, एक आकंपन नामक राक्षस को छोड़ देते हैं, वही जाके रावण को बोलता है। ऐसा छोड़ देते हैं कभी कभी राम जी। पर कृष्णावतार में अब उन्होंने सबक सीख लिया। क्या करते हैं कृष्णावतार में, किसी को छोड़ते नहीं। अरे एक ही मार मार डालो, पुतना हो, कोई भी केशी हो, वो हो, ये हो, कोई भी जाकर कम से कम बोलता नहीं है कि कृष्ण ऐसा किया। ऐसा मैसेज ले जाने के लिए भी किसी को छोड़ता नहीं है कृष्ण। तो सबक सीख लिया, सबको मार डालता था, ये कृष्ण है। और एक और सबक है, एक और पाठ है। ये रामचंद्र मूर्ति क्या किए ना, हनुमान को दूत के रूप से भेजे थे, है ना। रामदूत हनुमान, रामदूत हनुमान दूतो हम कौशलेन्द्रस्य। ऐसा रामदूत है हनुमान। राम ने हनुमान जी को दूत के रूप से, दूत के रूप में भेजा। तब क्या हुआ ना, वो देखे कि जब रामावतार समाप्त हुई, तब देखे तो सभी जगह में हनुमान जी का मंदिर है, इनका मंदिर नहीं है। राम जी का मंदिर ज्यादा या हनुमान जी का मंदिर ज्यादा, बोलिए आप लोग। हनुमान जी का मंदिर तो बहुत जगह में मिलता है, राम जी का भी इतना मंदिर नहीं होते। तो श्री राम जी देखे, अरे हम गलती कर दिए, हनुमान जी को हम दूत के रूप में भेजे थे, तो उनका इतना मंदिर हो गया। हम कृष्णावतार में हम दूत बनते हैं, ऐसे खुद दूत बन गए, पांडव दूत बन गए ना। तो वो भी एक पाठ है, उन्होंने सीखा। इन्नार तो जनन निन्नान எவள் கிடந்தானே முன்னோர் தூது வானரத்தின் வாயில் மொழிந்து। उन्होंने एक अवतार में हनुमान जी को दूत बनाया, वो हनुमान जी इतना प्रख्यात हो गए। तो भगवान ने कहा हमें भी प्रख्यात होना है, आ, लोगों को आकर हमारा दर्शन लेना है, हमारी सेवा करनी है, तो हमें भी दूत बनना होगा, इसलिए दूत बने, ऐसा भी बोलते हैं। ये ये क्या है ना, तो राम जी एक गलती कर दिए, कृष्ण नहीं करता, और कृष्ण से संबंधित लोग जो है ना वो भी नहीं करते हैं। कहीं शत्रु है तो ये पहले ही जानकर वहां तक जाकर उनको खत्म कर देते हैं। वही है सेंद्र शर जाकर शत्रुओं को मार डालना, क्योंकि शत्रु आए तब तक रुकना नहीं चाहिए। ये जो कौटिल्य शास्त्र होते हैं ना, उनमें भी ऐसा ही कहा जाता है, बोलते हैं। दास स्वयं नहीं देखा हूं, कहीं सुना हूं, इसलिए बोलते हैं कि कभी भी शत्रु को अवशिष्ट नहीं करो, अवशिष्ट नहीं रखना है, तो पूरा पूरा मार डालना चाहिए, नष्ट विनाश कर देना चाहिए। ओके। तो यहाँ ये गोप लोग, देखिए उनकी गो समृद्धि ऐसी है, कत करवई कणंगल पाला करंद, और पराक्रम ऐसी है, शतार तिर लड़िया, शत्रुओं का पराक्रम जैसा नष्ट हो ऐसा वो खुद जाकर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ऐसे हैं कोवलर, ऐसे गोपालक हैं। उन गोपालक के वंश में समुत्पन्न पुरकोड़िए, पुरकोड़िए स्वर्णलता। पुरकोड़ी माने स्वर्णलता है, ये स्वर्णलता है। देखिए ना, लता माने वो क्या करता है ना, लता खुद स्वयं जी नहीं सकती। उस लता को क्या करना ही पड़ती, और क्या करना पड़ता है, उस लता को किसी वृक्ष में जुड़कर रहना पड़ता है ना। ऐसे ये भी स्त्री है, स्त्रियों का पारतंत्र लक्षण होता है, इसलिए किसी के आधार पर जीना पड़ता है, इसलिए ये लता है। पर ऐसी लता है ये, कैसी है, स्वर्ण लता है। लता और स्वर्ण लता, स्वर्ण जैसा अति सुंदर होता है, रमणीय होता है, ऐसा ही ये गोपी भी है, इसलिए इसको स्वर्णलता कहते हैं। इसलिए जो स्त्री लक्षण है, उन लक्षण से परिपूर्ण है ये गोपी, और बड़ी सुंदर भी है, इसलिए पुरकोड़ी ये स्वर्णलता बोलते हैं। और बोलते हैं पुरकोड़ी
पुत्तरवल्गुल पुनमयिले पोदराई। पुत्तरवल्गुल, पुत्र बोलते हैं तमिल में, उसका अर्थ क्या है? वाल्मीकि। वाल्मीकि को पुत्र बोलते हैं। वाल्मीकि माने जहाँ सांप रहते हैं ना, बोलते हैं कि चींटियां उसका निर्माण करते हैं और उसमें जाके सांप बैठता है, तो उसको वाल्मीकि बोलते हैं। उस वाल्मीकि से निकले इसलिए वाल्मीकि बने। जो श्री रामायण करता है उनका वाल्मीकि ऐसा नाम हुआ, क्योंकि वो तपस्या करना शुरू कर दिए। वो इतनी घोर तपस्या में थे कि उनको ये भी मालूम नहीं पड़ा कि उनके ऊपर ये वाल्मीकि बन गया। और उसके बाद तपस्या के अंत में ये वरुण, वरुण है ना, ये वरुण आके बरसता है, इतनी बारिश बरसता है कि वो वाल्मीकि नष्ट होके वो बिगल जाता है और उनमें उसमें से वाल्मीकि निकलते हैं। इसलिए उनको वाल्मीकि ऐसा भी नाम हुआ है। और जो कि वरुण के कारण ये बाहर आए, इसलिए इनका प्राचेतस ऐसा भी नाम हुआ है। प्राचेतस, क्योंकि वरुण का एक नाम है प्रचेता। प्रचेता वरुण पाशी, ऐसा अमर कोश में आता है, प्रचेता है वरुण का नाम। उस वरुण के कारण बाहर आए, इसलिए इनका प्राचेतस ऐसा भी नाम हुआ है। तो ये वाल्मीकि, हाँ यहाँ वाल्मीकि के बारे में बात करते हैं, वाल्मीकि के बारे में नहीं। वाल्मीकि है, वाल्मीकि में रहने वाला सांप है ना, उसको पुट्र अरव बोलते हैं। अरव माने सांप। वाल्मीकि में रहने वाला सांप, उसका क्या वैभव होता है? देखिए ना, जो सांप बाहर चलता रहता है, उसके ऊपर तो गंदगी भी हो सकती है, तो इसलिए वो इतना तेजस्वी नहीं हो सकता वो सांप। पर जो ये वाल्मीकि में होगा, वाल्मीकि में होने वाला सांप पर कुछ गंदगी नहीं होगी ना, इसलिए वो बहुत प्रकाशमान होगा। इसलिए पुट्रारव ऐसा एक सांप है। उस सांप उस सांप का फण होता है ना, फणा मंडल, उस फणा मंडल की तरह है अंदर रहने वाली गोपी की मध्य प्रदेश। जो उसकी शरीर का मध्यम भाग है, वो मध्यम प्रदेश कैसा है? ये सांप का फण की तरह है उसका मध्यम प्रदेश। ये बोलते हैं पुत्तर वल्गुल। यहाँ बोलते हैं कि द्रौपदी का मध्यम भाग भी बहुत सुंदर था। जैसा द्रौपदी का मध्यम भाग था, ऐसा ही इस गोपी का भी मध्यम भाग। पांचाल्याः पद्मपत्राक्ष्याः द्रौपद्या जगनं घनं, याः स्त्रियो दृष्टवत्यस्ताः पुंभावं मनसा ययुः। जो स्त्री द्रौपदी का अलंकार करते थे, वो जब भी द्रौपदी का मध्यम भाग को देखते, पांचाल्या पद्मपत्राक्ष्याः द्रौपद्या जगनम घनम, जघनम घनम, ऐसा मध्यम भाग को यहाँ स्त्रियों दृष्टवत्य, जो स्त्री देखते थे, वो सोचते थे पुंभावम मनसा ययुः, वो सोचते थे अरे हम पुरुष नहीं बने। पुरुष बने होते तो हमें अवकाश मिलता होगा, चांस। ये नहीं कि सभी पुरुष द्रौपदी के साथ मिल सकते हैं, पर एटलीस्ट हमें चांस मिलता द्रौपदी के बारे में सोचने के लिए। पर हम तो स्त्री बन गए, द्रौपदी के बारे में सोचने का भी हमको हमारी योग्यता नहीं हुई है, योग्यता नहीं है, ऐसे सोचते थे। तो ये द्रौपदी का मध्यम भाग इतना सुंदर था कि जो भी उसको देखता, वो सोचता अरे हमें ये भाग्य नहीं मिला, ऐसा सोचता। ऐसे बोलते हैं रामचंद्र मूर्ति, वो कैसे थे? रूपौदार्य गुणैः पुंसाम दृष्टि चितापहारिणम। भगवान के रूप, भगवान के औदार्य और भगवान के गुणों को देखते देखते पुरुष लोग भी समझते, पुरुष लोग भी ये सोचते अरे हम स्त्री होते तो भगवान राम, उनसे हम शादी करने की योग्यता रखते। पर ऐसी योग्यता भी नहीं है हमें। इससे सब पुरुष लोग खुद को स्त्री, अरे स्त्री के तरह मैं हूं तो ऐसा हुआ होगा, ऐसा सोचने लगते। तो रामचंद्र मूर्ति को देखते हुए पुरुष लोग स्त्री हो गए मन से,
और द्रौपदी को देखते हुए स्त्री पुरुष बन गए मन से, ऐसे बोलते हैं। इतना सुंदर मध्य प्रदेश था द्रौपदी का, ऐसा ही बोलते हैं यहाँ। ये जो गोपी है ना, इसके भी मध्य प्रदेश इतना सुंदर है। पुत्तर बलगुल, और बोलते हैं पुनमयिले। और ये कैसी है? ये एक मोरनी बोलते हैं ना, मोरनी के समान है ये, पुनमयिल। और भी ये जो वन प्रदेश में संचार करती मोरनी होती है ना, उसका समान है। पर क्या है ना, यहाँ मोरनी के समान बोलने से यहाँ उपमान अच्छी तरह आ, आता नहीं है। तो क्या करते हैं, मोर के समान है। क्योंकि यहाँ जब इसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये तात्पर्य है गोदाम्बा जी का। तात्पर्य क्या है ना, ये जो केश पाश होते हैं, केश जो होते हैं इस गोपी का, इस केश का वर्णन करने चाहते हैं गोदाम्बा जी इत्यादि ये गोपियां। तो ऐसा वर्णन के लिए मोरनी वो उपमान नहीं हो सकती। ये जो मोर होता है ना, जो पुरुष होता है, पुरुष मोर होता है, उसकी जो पिछले भाग होता है, वही बहुत सुंदर होता है। मोरनी का तो कुछ नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ वो जो पंखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं, वो जो भाग है ना, पीछे के भाग, वो भाग मोर का ही अत्यंत सुंदर होता है। तो उसकी तरह वो क्या है ना, वो संकुचित रूप में भी हो सकता है और विस्तृत रूप से भी हो सकता है। वो मोरनी का जो पिछला भाग है, मोरनी का नहीं, मोर का, वो उसमें जब वो संकुचित होता है ना, ऐसा केशपाश है इस गोपी का। ये वर्णन यहाँ कर रहे हैं। पुनमयिल, पुनमयिल माने वन में संचार करने वाला मोर, मोर की तरह ये है। जैसा मोर का वो पिछला भाग है, ऐसा इसका भी केशपाश है। तो बहुत सुंदर केश वाली है ये गोपी, ऐसा पुनमयिले बोलते हैं। पोदराई, इतना वर्णन करके ये बोलते हैं, अरे पुनमयिले, अरे मोर, तुम्हें यहाँ आना है। पोदराई, आकर हमारी गोष्ठी में जुड़ना है, आओ ना, ऐसे यहाँ बोलते हैं। पुत्तर बलगुल पुनमयिले पोदराई। यहाँ देखिए ना, इस गोपी के बारे में तीन विशेषण है। एक है पुरकोडिये, पुरकोडी स्वर्णलता, और एक है पुत्तारा वलगुल, मने सुंदर मध्यम प्रदेश वाली, और तीसरा है सुंदर केश वाली। यहाँ दो सौंदर्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक विशेषण लावण्य के बारे में है। अरे ये क्या है सौंदर्य, ये क्या है लावण्य? बोलते हैं सौंदर्य माने अवयव शोभा, इसको सौंदर्य बोलते हैं। लावण्य माने समुदाय शोभा बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा होते हैं, उनका एक एक अवयव को देखे तो, आंख देखे तो आंख सुंदर है जी, नाक देखे तो नाक भी सुंदर है जी, और उनका मुख देखे तो वो भी सुंदर है जी। पर दूर से देखने पर वो कुछ सब मिलकर अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा भी थोड़े लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं, अरे एक एक अवयव को देखे तो, एक एक अवयव को देखने पर इतने सुंदर नहीं लगते, पर दूर से पूरी तरह देखने पर सुंदर लगते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, है ना। पर भगवान का और ये भक्तों का ऐसा होता है कि अवयव शोभा भी है, समुदाय शोभा भी है। तो भगवान के एक एक अवयव का वर्णन, एक एक अवयव का अनुभव लेने पर वो भी बहुत सुंदर होता है। अरे इतना सुंदर आंख है, अरे इतना सुंदर नाक है, इतना सुंदर मुखारविंद है, ऐसा बोल सकते हैं। और दूर से पूरा जो दिव्यमंगल विग्रह होता है उसका अनुभव लेने पर वो भी बहुत सुंदर दिखता है। तो बोलते हैं एक एक अवयव का शोभा को, अवयव की शोभा को सौंदर्य बोलते हैं। और पूरा जो समुदाय शोभा होती है उसको बोलते हैं लावण्य। तो जब बोले पुरकुड़िए, एक लता की तरह है, स्वर्ण लता है, तब वहां लावण्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो लावण्य वाली है ये गोपी। और जब एक एक अवयव का वर्णन कर रहे हैं, जैसे कि नितंब प्रदेश का,
जैसा कि एक केश पांच का, तब ये पता चलता है कि एक एक अवयव की भी शोभा है। इसलिए सौंदर्य, लावण्य, ये एक बहुत सुंदर श्लोक याद आ रहा है मुझे। एकैकस्मिन् परमवयवेऽनन्त सौन्दर्यमग्नं सर्वं द्रक्ष्ये कथमिति मुधा ममथा मन्दचक्षुः त्वां सौभ्रात्रव्यतिकरकरं रङ्गराजाङ्गकानां तल्लावण्यं परिणमयिता विश्वपारीण वृत्तिम् एकैकस्मिन् परमवयवेऽनन्त सौन्दर्यमग्नम्। ये सौंदर्य है ना, एक एक अवयव में होता है। श्री पराशर भट्टर जी बोलते हैं, मंद चक्षु, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख बुलाते हैं। किसको बुला रहे हैं? आंख को बुला रहे हैं। मंद चक्षु, मूर्ख चक्षु। वो मूर्ख चक्षु, चक्षु क्या कर रही है पता है? भगवान के एक एक अवयव में सौंदर्य का अनुभव ले रहा है। सौंदर्य का अनुभव ले रहा है। एक एक अवयव का सौंदर्य कितना होता है जी? वो अपरिमित होता है। अनंत सौंदर्य मग्नम। ऐसा अनंत जो भगवान का अवयव सौंदर्य है, उसमें डूब गया है ये आंख। तो भगवान के श्री चरणारविंदों का दर्शन हो रहा है, तो वहां से किसी और अवयव को आता ही नहीं है ये आंख, क्योंकि सौंदर्य में डूब गया। एक ही कस्मिन परम अवयवे अनंत सौंदर्य मग्नम, तो डूब गया है। और आंख अब सोचने लगा है। वो सोचने लगा, कथम सौन्दर्यमग्नम् एकैकस्मिन् परमवयवेऽनन्तसौन्दर्यमग्नं सर्वं द्रक्ष्ये कथम, कथम सर्वं द्रक्ष्ये। अरे हम तो एक ही अवयव में डूब गए, कैसे सर्वम द्रक्ष्ये, कैसे हम सभी अवयवों का अनुभव लेंगे? ऐसा मामथा, सोचो मत, ऐसा सोचो मत। मंद चक्षु, मूर्ख चक्षु बोलते हैं। क्यों? त्वां सौभ्रात्र व्यतिकरकरं रंगराजांगकानां तल्लावण्यम। अरे सौंदर्य के बारे में सोचते हुए तुम चिंता में फंसे हो। लावण्य के बारे में सोचो। वो लावण्य है ना, वो लावण्य क्या करता है? वो लावण्य, वो तो सभी अवयवों में फैला हुआ है ना, व्याप्त है। वो लावण्य है ना, वो तुम्हारी हाथ पकड़कर एक और अवयव में खींच डालेगा। इसलिए लावण्य को समझो। लावण्य के कारण तुम एक अवयव से एक और अवयव को जा सकते हो। वो लावण्य क्या करता है ना, त्वाम सौभ्रात्र व्यतिकर करम लावण्यम। वो क्या करता है? ये जो अवयव है ना, अवयवों में जो विवाद होता है, अरे मैं ही बड़ा हूं, जो भी मेरे पास आया है उसको मैं तुम्हारे पास नहीं जाने दूंगा, ऐसा एक विवाद है। ये सौंदर्य में एक एक अवयव में, अवयव के बीच एक झगड़ा है। पर ये लावण्य क्या करता है? अरे जी आपको झगड़ा नहीं करना, आप सबको मिलकर सुंदर दिखना है, समुदाय शोभा होनी चाहिए। ऐसा लावण्य क्या करता है? इनमें सौभ्रात्र को लाता है, इनमें झगड़ा को खत्म कर कर, ये लावण्य ही उनमें क्या करता है? एक सौभ्रात्र को लाता है, उनको जोड़ता है। तो अब ये सब अवयव मिलकर एक अनुभव दे रहे हैं, यानी लावण्य का अनुभव दे रहे हैं। ऐसा एक लावण्य है। वो लावण्य क्या करेगा? तुम्हें विश्वपारी वृत्ति, तुम जैसा सभी अवयवों का अनुभव ले सकते हो, ऐसा करेगा ये लावण्य। पराशर भट्टर जी बोलते हैं, लावण्य सूत्रार्पितम। ये लक्ष्मी जी श्री रंगनायकी, उनके वर्णन करने के समय बोलते हैं, लक्ष्मी जी का अवयव एक एक पुष्प की तरह है। एक पुष्प से एक और पुष्प को जाकर अनुभव लेना है तो क्या कर सकते हैं? बोलते हैं, एक एक पुष्प का जो भी अनुभव है, एक एक अवयव का जो अनुभव है वो ही अनंत है। इसलिए वहां से एक और अवयव को आना है तो वो कुछ रस्सी चाहिए ना। हम कहीं गिर गए, एक तालाब में गिर गए, बाहर आना है तो क्या करना है? कुछ रस्सी मिल गई तो रस्सी को पकड़ कर आ सकते हैं। ऐसा एक अवयव का अनुभव में हम जब डूब जाते हैं, श्री रंगनाथ जी और श्री रंगनाई की लक्ष्मी जी का जो अवयवानुभव में हम जो डूब जाते हैं, तब ये लावण्य कैसा है? एक रस्सी की तरह है।
उस रस्सी को पकड़कर हम दूसरे अवयव को जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लावण्य सौंदर्य दो चीज होते हैं यहाँ। एक गोपी का लावण्य भी ही लावण्य भी है, सौंदर्य भी है। पुत्तरवलगुल पुनमयिल पुरकोड़ी बोलने के कारण ये लावण्य वाली है, सौंदर्य वाली भी है। ऐसी इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है। तुम्हें आना है, आने से भगवान हमारी गोष्ठी का अनुग्रह करेंगे। इसलिए पोदराई, आओ ऐसे बोले। तब अंदर रहने वाली पूछी, अरे मैं आती हूँ, सब लोग आ गए हैं क्या? सब लोग आ गए तो मैं भी आ जाती हूँ। ये तो सब लोग पूछते हैं, सब लोग ये पूछते हैं। जब कोई मीटिंग ऐसा हो तो पहले पूछा कितने लोग आए हैं। हाँ, सब लोग आ गए क्या? आता हूँ। अरे देखिए ना, सब लोग ऐसे ही बोले तो कोई भी नहीं आएगा। सब लोग आ गए तो मैं आऊंगा, ऐसे सब लोग बोले तो कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ ये भी पूछ रही है, जो लोग आने वाले थे सब लोग आ गए हैं क्या? तब गोदाम्बा जी बोलती हैं, सुत्तत तोड़ीमार எல்லாரும் बंद। जो सुत्तत तोड़ीमार, जो हमारे बांधव है, तो जो हमारे बंधु लोग हैं ना, जो अगल बगल रहने वाले, आसपास रहने वाले जो भी हमारे सहेलियां हैं, सुत्तत तोड़ीमार எல்லாரும் बंद, सभी लोग आ गए हैं, सिर्फ तुम ही बाकी बाकी हो। ऐसे बोलते हैं, सुत्तत तोड़ीमार எல்லாரும் बंद, सब लोग आ गए हैं। तो बाकी हैं, और भी कुछ लोग बाकी हैं, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आ गए हैं, इसलिए बोलते हैं सुत्तत तोड़ीमार எல்லாரும் बंद, सब लोग आ गए हैं। अरे कहाँ है वो सब लोग? तो बोलते हैं, निन मुत्तम पुगुंदु, तुम्हारे घर के आंगन में ही है सब लोग। निन मुत्तम पुगुंदु, तुम्हारे आंगन में घुसकर, प्रवेश करके, निन मुत्तम पुगुंदु, वहां क्या कर रहे हैं सब लोग मिलकर? मुगिल वर्णन पेड़ पाड़ा, मेघ स्वभाव वाला जो कृष्ण है उसके बारे में गा रहे हैं। मुगिल वर्णन पेड़ पाड़ा, मुगिल वर्णन माने मेघ स्वभाव कृष्ण, उसका जो भी नाम है उनको गा रहे हैं। मुगिल वर्णन पेड़ पाड़ा, देखिए ना, भगवान को तमिल में मुगिल वर्णन कहते हैं। मुगिल माने मेघ, बादल। वर्णन माने, वर्णन इस शब्द का दो अर्थ होते हैं, एक है स्वभाव, एक है रंग। तो भगवान का रंग वो कैसा है? वो बादल की तरह है। जैसा कालमेघ होता है ना, बारिश देने वाला बादल, वो जैसा काला होता है, ऐसा ही भगवान का रंग भी काला होता है। इसलिए मैं मुगिल वर्णन माने मेघ जैसा रंग वाला, ऐसा भी बोल सकते हैं। एक और विषय है, बादल का जो स्वभाव है, ऐसे स्वभाव वाला है भगवान। बादल का क्या स्वभाव है? देखिए, बादल कहीं से पानी लेकर आके बरसता है। कभी भी ये ऐसा नहीं बोलता है कि बादल, अरे मैंने इतना इतनी बारिश दी है तो आप लोगों को मुझे कुछ देना है। ऐसा कभी बादल पूछता है क्या? कुछ नहीं पूछता है। और वो बादल, मैं आपको 50% देता हूँ, 50% पानी मैं ही रखता हूँ, ऐसा बोलता है क्या? ऐसा भी कभी नहीं बोलता है। तो बादल है ना, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखता है, और जिनको देता है उनसे कुछ लेता भी नहीं है। ऐसा ही भगवान भी है। भगवान देते हैं, सिर्फ देते हैं, कुछ हमसे लेना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ देना चाहते हैं। और बहुत सारी विषय बोलते हैं। तो मेघ से भगवान का साम्य उपादक है, तो बहुत सारे चीज होते हैं। एक चीज बोलते हैं, भगवान कैसे हैं? बादल की तरह है। हाँ, कैसी बादल, कैसा बादल बारिश बरसता है? बोलिए ना। जो सफेद बादल होता है ना, वो तो बारिश ना नहीं, जो काला बादल होता है। और जो बादल ये बिजली के साथ आ रहा है, वही बादल बारिश देता है ना? तो बोलते हैं भगवान एक बारिश की तरह है। उस बारिश में बादल की तरह है। उस बादल में जो बिजली होती है ना, ऐसे बिजली की तरह है लक्ष्मी देवी। तो बादल जब बिजली से जुड़ा होता है तब बारिश देता है। वैसे ही
भगवान जब लक्ष्मी देवी से जुड़े होते हैं तब सब फलों को देते हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अभी 1 घंटा हो गया है, तो इसको किसी और संदर्भ में हमें देखना चाहिए। श्री कांची प्रतिवारी भयंकर अनंगराचार्य स्वामी, वो बहुत सारे विषय बताए हैं। मेघ यानी बादल और भगवान के बीच जो जो साम्य है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह उनका निर्वाह है, उनका अनुभव है। कई किसी और संदर्भ में देखना है। ऐसा मुगिल वर्णन जो भगवान है, उसके सौंदर्य के बारे में, उसके उदारता के बारे में बात करते हुए सब लोग तुम्हारे आंगन में ही है। तो मुगिल वर्णन पेड़ मुगिल वर्णन मेघवर्ण भगवान के नामों को गाते हुए हम हैं, इतने लोग यहाँ हैं, वो सब गा रहे हैं। तुम तो सित्ता दे पैसा दे, तुम तो चलने बोलने वाली नहीं हो। सित्ता दे पैसा दे, चलने बोलने के भी बिना कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे हम लोग आए हैं, ऐसा हमारे लिए आंख के लिए कुछ विषय दिखा सकती हो, कुछ ना कुछ चलन दिखा सकती हो, नहीं तो कुछ बात कर सकती हो। हमारे कान के लिए आहार मिल जाएगा, तो आंखों के लिए भी आहार नहीं दे रही हो, कान के लिए भी आहार नहीं दे रही हो। सित्ता दे पैसा दे, तुम कैसी हो? सेल्व पिंडाटी, सेल्व पिंडाटी, सेल्व पिंडाटी माने ऐश्वर्यपूर्ण, ऐश्वर्यपूर्ण ललनामणि, ऐसा व्याख्यान करते हैं। पेंडाटी माने वनिता, ऐसा अर्थ है। सेल्व पेंडाटी माने अरे तुम तो बहुत ऐश्वर्य वाली हो, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ऐश्वर्य वाले जो होते हैं ना, वो तो अन्यों का, दूसरों का आदर नहीं करते हैं। हाँ, तो सित्ता दे पैसा दे सेल्व पेंडाटी, तुम तो ऐश्वर्य युक्त हो। इतना ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य जिनका है वो तो दूसरों का आदर नहीं करते हैं। इसलिए तुम भी बहुत ऐश्वर्य मदमत्त हो गई, इसलिए हमारा आदर नहीं कर रही है। सेल्व पेंडाटीनी तु कुरंगम पुरुल, तू तो सो रही है। इस नींद का प्रयोजन क्या है? क्या है नींद का प्रयोजन? कुछ भी नहीं। अरे कृष्णानुभव करना प्रयोजनवत होता है क्या? नहीं। यहाँ इतने लोग आ गए हैं, भक्त लोग आ गए हैं, हमारे साथ जुड़कर कृष्णानुभव करना है। उसको छोड़कर तुम क्या कर रही हो? तुम अकेले अकेले कृष्णानुभव ले रही हो, ये तो गलत है। बोलते हैं भक्तों को छोड़कर भगवद अनुभव करना कैवल्यानुभव की तरह है। कैवल्यानुभव माने आत्मा का अनुभव करना। ये आत्मा अनुभव करना और भगवान को अकेले अकेले अनुभव करना दो सेम है, समान है बोलते हैं। तो भक्तों के साथ जुड़कर ही करना है। तो ऐसा नहीं कर रही हो, तुम तो अकेले अकेले कर रही हो। नी यत्तु को रंगुम पुरुष, तुम्हारी इस अनुभव, तुम्हारी इस निद्रा का क्या प्रयोजन है? कुछ भी प्रयोजन नहीं। इसलिए तुरंत बाहर आओ, ऐसा बोलते हैं। पोदराय सेल्व पेंडाटी। एक विषय याद आ रहा है, इसको बोलकर मैं इस उपन्यास को समाप्त कर देता हूँ। ये क्या है ना, ये ऐश्वर्य मदमत्तोसी, ऐसा एक श्लोक है। ऐश्वर्यमदमत्तोऽसि मामवज्ञाय वर्तसे, बौद्धे तो पुनरायाते मदधीना तव स्थितिः। बोलते हैं कि उदयनाचार्य नामक एक बड़े तार्किक थे। उन्होंने बौद्धों को जीत कर, उनको बौद्धों को यहाँ से वो बाहर निकाले, ऐसा बोलते हैं। वो बहुत तार्किक थे। वो ऐसा बोले, ऐसा एक कथा है इसकी।
इसका प्रामाण्य कितना है मालूम नहीं, पर बहुत रसमय एक कथा है। बोलते हैं कि ये उदयनाचार्य, वो जो भी कवि है इस श्लोक को लिखने वाला, उस कवि को भगवान आदर नहीं किए कभी। किसी देवालय को गए, कहीं गए, वहां भगवान ने आदर नहीं किया, इनका गौरव नहीं किया। तब इनको गुस्सा आ गया और ये ऐसे बोले, ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे। अरे भगवान, अब तुम्हें बहुत ऐश्वर्य मिल गया, इसलिए मद मदमत्तोसी, मत हो गए तुम। ऐश्वर्य मदमत्तोसी माम अवज्ञाय वर्तसे, मुझे अपमान कर कर तुम रह रहे हो। माम अवज्ञाय वर्तसे। अरे देखते हैं, जब वो बौद्ध वापस आएगा ना, बौद्धे तो पुनरायाते, बौद्ध आकर सभी लोगों को बोलेगा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तब तुम क्या करते हो देखते हैं। तब तो मदधीना तव स्थिति ही, तब तो मेरे अधीन ही होगी तुम्हारी स्थिति। मैं आकर वाद कर कर तर्क दिखाकर मैं आपकी प्रतिष्ठा नहीं करूं तो आपकी स्थिति कहाँ होगी। तो बोलते हैं, अब तुम्हें सब मिल गया, बौद्ध तो चले गए, इसलिए तुम ऐश्वर्य मदमत्तोसी। पर जब वो वापस आएंगे ना, बौद्धे तो पुनरायाते मदधीना तब स्थिति ही, मेरे अधीन होगी तुम्हारी स्थिति, इसलिए अरे भगवान, थोड़ा सावधानी से रहना, मुझे मेरा अपमान नहीं करना। मैं बौद्धों से जुड़ गया तो देखिए आपकी स्थिति, आपका रहना वही संदेहास्पद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। ये श्लोक मुझे प्रसंगात याद आया, कि यहाँ ऐश्वर्य मदमत है तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, तुम्हें हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं गोदाम्बा जी इत्यादि गोपियां। तो वो भी ये सब सुनकर इनके साथ जुड़ जाती हैं। इससे ये पाशुर का अनुभव भी पूर्ण होता है। कत करवै कण्णंगल फलकरंद सितार तिरलड़िय छिन्न செய்யும் குத்தமொன்னில்லாத கோவலர்தம் பொற்கொடியே புத்தரவல்குல் புனமயிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிமார் எல்லாரும் வந்தனின் முத்தம் புகுந்த முகில் வண்ணன் பேர் பாட சித்தாரே பேசாரே செல்வ பெண்டாட்டினி எத்துக்குறங்கும் பொருளேலோ ரெம்பாவா। इसमें एक चीज वो छूट गया, कुत्तमोन्निल्लाद कोवलर, ये गोपालक है ना, उनका एक विशेषण है, वो क्या है, कुत्तमोन्निल्लाद, दोष रहित, दोष रहित गोपालक है ये लोग। ये कुत्तमोन्निल्लाद, क्या दोष है, जब युद्ध में जाते हैं ना, युद्ध में जाने पर वो कभी भी ये नहीं करते, वहां युद्ध में जाकर ये वापस नहीं लौटते। जो बहुत शूर लोग होते हैं ना, वो युद्ध में जाते हैं तो वो वापस नहीं लौटते। ऐसे युद्ध में जाने के बाद इनका कुछ भी दोष नहीं होता। और ये बहुत सारी चीज वहां बोल सकते हैं, जो भी दोष हो सकते हैं, ये दोष इन गोपों का नहीं है। एक चीज कुट्रम उन निल्लाद, एक भी दोष इनका नहीं है, ऐसे गोपों के वंश में उत्पन्न हुई स्वर्णलता। इसको, इस विशेषण को मैं जब बोल रहा था तब भूल गया था, पर जब पाशर का अनुसंधान में वो याद आई, उसके बारे में बात नहीं की, तो उसके बारे में यहाँ बोल दिए। क्योंकि पाशर का अनुभव तो परिपूर्ण रूप से होना है, इस कारण ऐसा बोला मैं। तो इससे आज का उपन्यास को समाप्त करते हैं। श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। मंगल हो। अडियन रामानुजदास।